खोले शक्ल में कोरोना की। तीसरी तरफ हरदम मुफलिसी की सूरत में भूख प्यास की आतिश जिस्म को जलाती है, रूह को सताती है। तीसरी तरफ हरदम मुफलिसी की सूरत में भूख प्यास की आतिश जिस्म को जलाती है, रूह को सताती है। चौथी समत हर एक पल बेबसी के आलम में घर में जो मुक़य्यद हैं उनके खुश्क होठों पर जारी हैं मुनाजातें, बंद हैं सभी राहें, जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ। अच्छा है जो दौर आएगा बिल्कुल उसका अभी तक भी ज़हन और दिल पर किसी और का इजारा न होगा, कोई खास उससे रिश्ता न है न होगा, मुझे गम जरा भी इसका कभी था न है न होगा। क्या कहने रोशनी होना चाहिए, दिल हमारा नूर का मीनार होना चाहिए, दिल हमारा नूर का मीनार होना चाहिए, हक शनासी का सदा इजहार होना चाहिए, हुस्न यूसुफ का नजारा बिल यकीन हो जाएगा, हुस्न यूसुफ का नजारा बिल यकीन हो जाएगा। शर्त ये है मिस्र का बाजार होना चाहिए, शर्त ये है मिस्र का बाजार होना चाहिए। क्या कहने चाहते हैं? एक और जी ये कत्ल खून ये वहशत ये बेबसी कब तक, ये कत्ल खून ये वहशत ये बेबसी कब तक, पिसेगा जुल्म की चक्की में आदमी कब तक, पिसेगा जुल्म की चक्की में आदमी कब तक। उठा के घर से पुराने चिराग मत फेंको, रहेगी चांद के आंगन में चांदनी, रहेगी चांद के आंगन में चांदनी कब तक। उठा के घर से पुराने चिराग मत फेंको, रहेगी चांद के आंगन में चांदनी कब तक, रहेगी चांद के आंगन में चांदनी कब तक। अपनी जगह इशारा आपने किया। मेरे नजदीक आती नहीं है, दूर रहती है मुझसे बलाएं, मेरे नजदीक आती नहीं है, दूर रहती है मुझसे बलाएं, घर से चलता हूँ मैं जब भी अपने, साथ चलती है माँ की दुआएं, घर से चलता हूँ मैं जब भी अपने, साथ चलती है माँ की दुआएं। क्या कहने? ये कोई कह नहीं सकता, किसी से पस्त हैं हम, खुदा का शुक्र है नाकाबिले शिकस्त हैं हम, खुदा का
नाकाबिले शिकस्त हैं हम। क्या मतलब? हमारे खून के कतरों में है वफादारी। हमारे खून के कतरों में है वफादारी। हमें ये फख्र है नातिक वतन परस्त है। अरे क्या कहने साहब। हमें ये फख्र है नातिक वतन परस्त है हम। और 4 मिसरे पेश करता हूँ कि ये किसने कह दिया दुश्मन शिकस्ता हो नहीं सकता। किसने कह दिया? ये किसने कह दिया दुश्मन शिकस्ता हो नहीं सकता। इरादे गर हों फौलादी तो फिर क्या हो नहीं सकता। इरादे गर हों फौलादी तो फिर क्या हो नहीं सकता। यहाँ अमनो अमा की छाव में हर कौम पलती है। कोई भी मुल्क हिंदुस्तान जैसा हो नहीं सकता। किसी भी मुल्क हिंदुस्तान जैसा। और मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनकी तारीफ जारी रहे। तो बोलने का भी ज्ञान रखती हैं, अपना तर्ज बयान रखती हैं। झूठ कहने से पहले सोच जरा, तेरी आंखें जबान रखती हैं, तेरी आंखें जबान रखती हैं। एक और 4 मिसरे देखिए इसी नहेज के गिरा झूठी अना की खोलता है। गिरा झूठी अना की खोलता है, तुम्हारे ज़र्फ को भी तोलता है। गिरा झूठी अना की खोलता है, तुम्हारे ज़र्फ को भी तोलता है। ज़बां है खादिमा किस बोरिया की। ज़बां है खादिमा किस बोरिया की, मगर चेहरा बहुत कुछ बोलता है। एक तो पसंद आई कितने की हसीनों में, जल्द शादी कर लेंगे, जल्द शादी कर लेंगे 1-2 महीनों में। एक तो पसंद आई, एक वफा की देवी तो मिल गई है राहत को। एक वफा की देवी तो मिल गई है राहत को। नाम उसका छापूंगा, नाम उसका छापूंगा अब मेरे बनीनों में। एक तू पसंद आई। रूठे हैं वो मुझसे, रूठे हैं वो मुझसे, रूठे हैं वो मुझसे, छूटे नहीं मुझसे, रूठे हैं वो मुझसे, रूठे हैं वो मुझसे, छूटे नहीं। उनके घर तो मेरा आना जाना, तो मेरा आना जाना भी है उनके घर तो मेरा। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे किसके लिए मैंने शेर कहा। उनके घर तो मेरा आना जाना भी है, उनके घर तो मेरा। और खैर की फिक्र में भूल बैठे वो क्यों, खैर की फिक्र में, खैर की फिक्र में भूल बैठे वो क्यों। घर बना तो लिया, घर बसा
कर रहा हूँ ये यूं ही चलकर नहीं आई शोहरत हसन, यूं ही चलकर नहीं यूं ही चलकर नहीं यूं ही चलकर नहीं आई शोहरत हसन, कुछ तबीयत तेरी शायरा छाले अभी से क्यों मेरे दिल में ख्याले हिजरत है, अभी तो सूख न पाए थे पाँव के छाले, अभी से क्यों मेरे दिल में ख्याले हिजरत है। और हुजूर मक्ता पे पहुंचा हूँ कि अजीब शहरे खामोशा की वहशतें हैं कभी, अजीब शहरे खामोशा की वहशतें हैं कबीर, नजर गई है जहां तक निशाने इबरत है, नजर गई है जहां तक निशाने इबरत है। शेर सुनेंगे 100 किताबों का निचोड़ एक शेर में रखता है, और 100 किताबों का निचोड़ एक शेर में रखता है, और लिखते मिसरा भी अगर शायर सदी जिंदा रहे। 100 किताबों का निचोड़ एक शेर में रखता है, और लिखते मिसरा भी अगर शायर सदी जिंदा रहे। और मैं हूँ शायर तो फकीरे वक्त ने दी यूं दुआ, मैं हूँ शायर तो फकीरे वक्त ने दी यूं दुआ, तू रहे जिंदा तेरी आवारगी जिंदा रहे। मैं हूँ शायर तो फकीरे वक्त ने दी यूं दुआ, तू रहे जिंदा तेरी आवारगी जिंदा रहे, तू रहे जिंदा तेरी आवारगी जिंदा रहे। और मक्ते पर पहुंचा हूं कि गजल बस 2 गरज से तुझको असलम ने कहा, ऐ गजल बस 2 गरज से तुझको असलम ने कहा, परवरिश लौहो कलम की हो तू भी जिंदा रहे, परवरिश लौहो कलम की हो तू भी जिंदा रहे। नज़्म आपकी कोई गुजार करूं, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा। गजल सुन लीजिए। कहता हूँ कि कोई था न है न होगा, मुझे गम जरा भी इसका क्या कहने को रहा रोशनी में लेकिन कहीं गम की तीरगी में, वो मकान हो या हो दफ्तर, कोई बज़्म हो कि माबद, वो मकान हो या हो दफ्तर, रहे जिंदगी में ताजा अभी तक भी है चमन सा, रहे जिंदगी में न होगा। शेर देखिए कि तू ही हर मरज से सबको है शिफाएं देने वाला, तू ही हर मरज से सबको शुक्रिया। तू ही हर मरज से सबक इरादा, तरस में थी तुम वो अभी मेरी पहुंच में, मेरा कुछ गलत इरादा होगा। देखिए, हमारा मकसद है ये उर्दू जो तहज़ीब है, ज़बान है, हमेशा इस मुल्क की आन बान शान में हिस्सा रही थी, और इसी हिस्सेदारी के तहत जो है इस ज़बान को हमेशा के लिए क़ायम और दायम रखना, और इसके फ़रोग़ के लिए जो भी मुमकिन कोशिशें हों उसे पूरी करने के लिए बज़्म गालिब हमेशा कोशा रही, और इसी काम को मुशायरे के तौर पर इसे अंजाम देती आई है। आगे भी उर्दू के जो भी प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, चाहे वो गवर्नमेंट के इश्तराक से हो या फिर हमारे ख़ुद के ताउन से हो, इस उर्दू की ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे, और इसकी फ़रोग़ के लिए हर जायज़ जो काम है, चाहे वो किसी भी अंदाज़ में हो, उर्दू की फ़रोग़ के लिए अंजाम देते रहेंगे। हम जो है एक मुशायरा 26 जनवरी के मौके पर मुनक़्क़द करते आ रहे हैं, जो ऑल इंडिया मुशायरा हम करते हैं, और पिछले कई सालों से
कर्नाटक उर्दू अकेडमी के ताउन से यानी फंड से हम मुशायरा ऑल इंडिया मुशायरा करते आ रहे हैं। अब की बार जो अभी मुशायरा हुआ आज, उसमें एकेडमी से ताउन नहीं मिला है। वजह जानने पर मालूम हुआ कि नए अंदर ऑफिसर्स लोग जो है काम होने नहीं दे रहे हैं, किसी उर्दू का कोई उर्दू दान का काम होने नहीं दिया जा रहा है, जो ऑफिसर्स अंदर बैठे हुए हैं। कोशिशों के बावजूद भी जो है काम नहीं होता। तो पिछले 3 दिन पहले फ़ोन आया मोहतरमा आयशा फिरदौस साहिबा का कि काम आपका नहीं हुआ है, इसलिए आप चाहें तो उर्दू अकेडमी का नाम मुशायरे से निकाल सकते हैं। बोले उर्दू अकेडमी पिछले 2 सालों से जो है उसका कोई चेयरमैन नहीं है। उर्दू अकेडमी का चेयरमैन ना होने की वजह से उसका जो फंड आता है वो भी वापस चला जाता है। गवर्नमेंट तो काम करती ही नहीं है, और अगर काम करने चाहती भी है तो हमारे ही जो लोग हैं वो टांग खींचकर काम करने नहीं देते हैं। मैं उसे कई एक चीज़ों का मालूम हुआ है कि उर्दू अकेडमी की तश्कील होने वाली थी, हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मुतासिब रवैये को अपनाते हुए गवर्नमेंट के सामने ऐसे मसाइल खड़ा कर दिए कि वो गवर्नमेंट उर्दू अकेडमी के चेयरमैन को इंतखाब करने में हिचकिचा रही है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो ऐसे किसी शख्स का इंतखाब करें जो उर्दू कल्चरल को, उर्दू अदब को, उर्दू स्कूलों को, उर्दू की जो भी कार्रवाई होने वाली थी उनको आगे बढ़ा सके। इसलिए किया कि यौम जमहूरिया का मौका है, यह हमारे मुल्क के लिए इंतहाई मसरत का दिन है, और हम लोगों ने अपने माली ताउन से इस प्रोग्राम को आज मुनक़िद किया। एकेडमी की जानिब से ताउन मिला? एकेडमी की जानिब से हमको इस बार कोई ताउन नहीं मिला। हम उन तमाम बार के लिए शुक्रगुजार हैं जब उन्होंने मेरा ताउन किया है।